दोस्तों, कलयुग में क्या आपने ऐसा सोचा है कि कभी भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ में खाते हों और बैठते हों रोज? नमस्कार, राधे राधे मित्रों। हरे कृष्णा। मैं हूं रविंद्र सैनी। मैं दिल की बात में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसी कलयुग की बात है जब एक भक्त के साथ भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी रोज मिलते थे और रोज खाना खाते थे। ये सोचने में बड़ा कठिन लगता है, बट ये घटना है कलयुग की ही, श्री वृंदावन की। वृंदावन में एक गुरुजी रहते थे जिनका आश्रम था, और उनके पास में काफ़ी शिष्य थे जो वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते थे। उनमें से एक शिष्य था भोंदू। भोंदू इसलिए कहते थे क्योंकि वो बहुत सरल था, सीधा था, छल कपट नहीं था, बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाता था। और भोंदू गुरुजी के आश्रम की गैया चराता था, भांडीर वन में जाता था और गैया चराता था। एक दिन उसने सुना कि गुरुजी बता रहे हैं बाकी सब साथियों को कि भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी गैया चराने आते हैं, और वो बहुत सुंदर हैं। वो इतने सुंदर हैं कि आप उनकी सुंदरता से मोहक हो जाएंगे, देखते ही रह जाएंगे। बहुत सुंदर हैं, पीताम्बर वस्त्रधारी, मोर ध्वज उनके मुकुट पर रहता है, और वो गैया चराने आते हैं। उनकी बहुत सुंदर सुंदर गैया हैं और बछियां हैं, बछड़े हैं। तो ये बात सुनकर भोंदू को लगा कि सच में ही आते होंगे, गुरुजी कोई झूठ तो बोलते नहीं, क्योंकि गुरुजी पर उनका अटूट विश्वास था। तो उसने बोला, मैं भी रोज गैया चराने जाता हूँ, तो मुझे तो कभी नहीं देखे। तो हो सकता है, भांडेर वन तो इतना बड़ा है, तो उसमें कहीं आते हों और मैंने ध्यान ना दिया हो। तो आज से मैं बड़ा ध्यान से देखूंगा और ढूंढूंगा कि कहाँ आते हैं भगवान श्री कृष्ण कृष्ण वहाँ पर और अपनी गैया चराते हैं। उस दिन के बाद में भोंदू रोज जाता भांडेवन, और वहाँ पर देखने की कोशिश करता कि भगवान श्री कृष्ण अपनी गैया लेकर तो कहीं नहीं घूम रहे हैं। और कहीं वो उधर पेड़ पर देखता, कभी जंगल में जाता, कभी इधर उधर बड़ा परेशान कि मुझे ही दिखाई नहीं देते। हाँ, ऐसा क्या है? जब वो रोज आते हैं, हो सकता है आज नहीं आते हो। ऐसे देखते देखते कई दिन बीत गए दोस्तों। बट एक दिन वो बैठा था, इधर उधर देख रहा था, तो उसको चंदन की खुशबू आई, और फिर उसने देखा कि बहुत सारी गैयां आ रही हैं, बहुत सुंदर सुंदर गैयां हैं। इतनी गैयां उसने वृंदावन में कभी देखी ही नहीं थी, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर बच्चियां हैं, बछड़े हैं। उनकी मधुर आवाज़ आती है, और देखते हैं कि बीच में एक बहुत ही सुंदर ठाकुर जी चले आ रहे हैं, मोर मुकुटधारी, पीताम्बर वस्त्रधारी। उनको देखकर भोंदू मंत्र मुग्ध हो जाता है और देखते ही रह जाता है। धीरे धीरे चलते चलते भगवान श्री हरि कृष्ण जी भोंदू के पास आते हैं और खड़े हो जाते हैं। लेकिन भोंदू ऐसी अवस्था में ही नहीं है कि वो कुछ बोल सके। वो बिल्कुल चुप हो जाता है, बिल्कुल सन्न रह जाता है कि इसने इतने सुंदर, इतने सुंदर। अच्छा, तो इतने में भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे भोंदू। तब जाके कहीं उसकी नींद खुलती है और वो सामान्य होता है। तो कहता है, अच्छा आप ठाकुर जी हैं? तो आप ही हैं भगवान श्री कृष्ण? तो भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। बोलते हैं, मेरे गुरु जी कहते हैं आप बहुत सुंदर हो, बट जितना वो बताते थे उससे तो कहीं ज्यादा सुंदर है आप। आज मैं देख रहा हूँ कि आप उनसे, उनके कहने से, उनके बताने से भी बहुत ज्यादा सुंदर है। आपसे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता ठाकुर जी। आप तो बहुत सुंदर हैं, आपकी गैया भी बहुत सुंदर है। तो उनकी सरलता पे भोंदू की भगवान श्री हरि रिझ जाते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो कहते हैं भोंदू से, भाई बात तो बहुत होगी, कुछ खाने के लिए भी है? तो बोला, हाँ खाने के लिए, हाँ हाँ है ना।
मेरे पास 4 रोटी है और थोड़ी सब्जी है, जो बेचारा रोज लाता था और खाता था दिन में। तो वही सब्जी जो है भगवान श्री हरि को रोटी के साथ में देता है कि लीजिए खाइए। तो उसको वो 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटी भोंदू को कहते हैं भाई खा ले तू भी। तो फिर कहते हैं और कुछ है? कह रहे नहीं प्रभु और तो कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, कल आएगा ना? कह रहे हाँ जी कल आऊँगा। तो कल मेरे लिए और खाना लेके आना बढ़िया से, ठीक है, मुझे भूख बहुत लगती है। मैंने कहा ठीक है जी मैं लेके आऊँगा। तो भोंदू जाता है आश्रम में और किसी को कुछ नहीं बताता है। उसको तो लगता था कि भगवान कृष्ण जी जो है, कान्हा जी सबसे मिलते होंगे। गुरु जी जब भी तो कहते थे भांडे वन में आते हैं, तो सभी जानते होंगे इनको। तो इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि मैं ही मिला हूँ और मुझे ही जानते हैं। तो उसको कभी ऐसा लगा ही नहीं। तो उसने रसोइये से अगले दिन कहा कि जी खाना थोड़ा ज़्यादा रख देना। उन्होंने कहा ठीक है, दिन भर गैया चराता है तो भूख लग जाती होगी। तो रसोई ने थोड़ा ज़्यादा खाना बांध दिया और वो लेके जाता है भोंदू। फिर अगले दिन आते हैं कृष्ण कन्हैया और उसके साथ बैठते हैं और खाना खाते हैं। तो बोलते हैं कि वो बताता है कि देखिए मैं तो गैया चराता हूँ, हमारे गुरुजी हैं वहाँ पर, और गुरुजी बहुत बहुत विद्वान हैं, सब कुछ जानते हैं, आपके बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, उनको तो बहुत शास्त्रों का भी ज्ञान है। तो हमारे उनके गुरुजी के बहुत शिष्य भी हैं। तो भगवान सुनते रहते, मुस्कुराते, और उसकी सरलता पर भगवान बहुत खुश होते हैं कि बहुत सीधा है, बहुत सरल है। तो भगवान ऐसे ही रोज आते हैं और रोज एक्स्ट्रा खाना लेके भोंदू जाता है। वो रोज उसके साथ खाना खाते हैं, बातें करते हैं। भोंदू अपनी बातें बताता है, कन्हैया जी अपनी बातें बताते हैं, दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है और ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन रसोइया जाके गुरुजी से कंप्लेन करता है कि गुरुजी ये भोंदू जो है इसको पता नहीं क्या हो गया, आजकल बहुत खाना लेके जाता है और कई दिन हो गए ऐसा, इतना तो खाना नहीं खाता था ये, पता नहीं क्या चक्कर है। गुरुजी ने भोंदू को बुलाया। हाँ भाई भोंदू। हाँ जी गुरुजी। तो बोले तू आजकल बहुत खाना लेके जा रहा है, क्या चक्कर है, सब ठीक तो है ना? तो भोंदू बोलता ना 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 गुरुजी सब ठीक है। वो तो कह रहे फिर खाना किसको खिलाता है या बांट के आता है, क्या करता है? नहीं 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 गुरुजी, वो ठाकुर जी आते हैं ना उधर, उधर को उनको खिलाता हूँ, उनको बहुत पसंद है यहाँ का खाना, वो खाते हैं रोज। कह रहे कौन ठाकुर? अरे वही अपने कृष्ण कन्हैया, आपने ही तो बताया था वो भांडेर वन में आते हैं और वही आते हैं रोज खाना खा के जाते हैं, तो बैठते हैं मेरे साथ। तो गुरुजी को लगा कि अरे बेचारा बहुत भोला है और इसको सीधा है तो कोई बेवकूफ़ बनाता होगा और ठाकुर जी का नाम लेके रोज खाना खा जाता होगा। अरे एक काम करना भोंदू, आज उसको अपने दोस्त को ठाकुर को, कन्हैया जी को तू लेके आना आश्रम। अरे मैं ही लाऊं गुरुजी, मैं? अरे हाँ तो ही लेके आएगा। तो उसने सोचा, वो बहुत खुश हुआ कि भाई और इतने इतने बड़े बड़े शिष्य हैं गुरु जी के पास, गुरु जी ने मुझे ही ये आदेश दिया कि मैं ठाकुर जी को लेके आऊँ। उसको ये नहीं लगता था कि भाई और को ठाकुर जी नहीं मिलते, उसको तो लगता था ठाकुर जी सबको जानते हैं, सबको मिलते होंगे। तो भोंदू जाता है, खाना खोलता है, बैठता भगवान के सामने बातें करने लगता है कि प्रभु आज आपको मुझे मेरे साथ चलना है, गुरु जी से मिलना है, गुरु जी ने बुलाया और मुझे आज आदेश दिया है, आज मुझे ये आज्ञा मिली है कि मैं आपको लेके जाऊँ। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि मैं तो नहीं जाऊंगा वहां पर, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरे से बात करता हूँ, तुझसे मैं मिलता हूँ, और मुझसे किसी से मुझे कोई लेने देना नहीं है। अरे कैसे कैसे बातें करते हो, वो तो मेरे गुरु जी हैं, बड़े विद्वान हैं, उन्हीं की वजह से तो आप मुझे मिले हो, तो उनको कैसे नहीं मिलोगे? नहीं भाई ठीक है मिला होगा, लेकिन मैं तुझसे ही मिल सकता हूँ, तुझे ही दिख सकता हूँ और किसी को मैं नहीं मिलूंगा। तो भोंदू बड़ा परेशान हो जाता है, उसको बड़ा बुरा लगता है, बेचारा सीधा सरल आदमी। भगवान से कहता नहीं प्रभु ऐसा तो नहीं हो सकता, आपको तो चलना पड़ेगा मेरे साथ। हमने कहा भाई देख मैं ना चलूंगा। कह रहे फिर ठीक है, मैं ये खाना भी नहीं खिलाऊंगा आपको। और मैं वो खाना भगवान के सामने से उठा लेता है। कह रहे देखो खाना खाना है तो गुरुजी से मिलना पड़ेगा। कह रहे देख भाई तू खाना खिला ना खिला, लेकिन मैं तेरे अलावा किसी से नहीं मिलूंगा।
अरे ये अजीब बात है, मैं तो लेके चला जाता हूँ अपना खाना और मैं ना खिलाऊं। तो भोंदू आगे आगे खाना लेके चल देता है। भगवान सोचते हैं यार ये कितना सीधा है, कितना। भगवान उसको पीछे भागते हैं कृष्ण जी और उसको पकड़ लेते हैं भागकर और उसके कंधे पर बैठ लेते हैं। अब कह रहे चल यार क्यों नाराज होता है, चल चल ले, किससे मिलना मिल लेते हैं। तो कह रहे हाँ ठीक है। तो उसके जो है कंधे पे भगवान पीछे चड्डी बैठे हुए हैं और भोंदू आगे आगे जा रहा है, चलो जी। अब जैसे ही आश्रम के पास पहुंचता है तो देखता है कि गुरुजी बैठे हैं। अब गुरुजी भी जैसे देखते हैं कि इतनी सारी गैयां तो गुरुजी ने कभी वृंदावन में देखी नहीं थी, और बहुत सुंदर सुंदर गैयां, बच्चियां भी हैं, बछड़े भी हैं, मधुर आवाज है, वही चंदन की खुशबू है जो गोंदों ने बताई थी। और भगवान को भी बीच में देखता आते हुए, वो भी अपने भोंदू के कंधे पर आते हुए। तो गुरुजी देखकर सन्न पड़ जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। जैसे जैसे आगे कृष्ण जी बढ़ते हैं, कान्हा जी बढ़ते हैं, तो गुरुजी की हालत खराब होती जाती है और गुरुजी जो है बेहोश होकर नीचे लुढ़क जाते हैं, गिर जाते हैं वहीं पर। तो जैसे ही भोंदू पहुंचता है अपने गुरुजी के पास में, गुरुजी को बोलता है, तो गुरुजी उठिए उठिए, मैं ले आया, भगवान जी को ले आया, मैं कृष्ण जी को ले आया, कान्हा जी को ले आया मैं, आप उठिए। जैसे तैसे उठ जाते हैं उसके गुरुजी और सबसे पहले भोंदू के चरण स्पर्श करते हैं कि तू बहुत सीधा है, बहुत सरल है, तू महान है, तेरे से अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता, सरल और भक्ति में इंसान नहीं हो सकता। तेरी वजह से ही आज मैं भगवान श्री हरि का, कृष्ण जी का दर्शन कर पा रहा हूँ, उन योगेश्वर का दर्शन कर पा रहा हूँ। आज शिष्य ने गुरु को ईश्वर के दर्शन करा दिए और बहुत ही भक्ति से मंत्र मुग्ध हो जाता है गुरु जी। और फिर भगवान से अ, अपने भगवान के चरण छूते हैं, पर चरण स्पर्श करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं। बस इतना ही होते हुए भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान को हम जितना प्रेम करते हैं, हम जितनी चाहत उनकी रखते हैं, उतनी ही चाहत उनको भक्तों की और उतना ही प्रेम उनको हमसे भी रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मैं साक्षी रूप से हर जीव के अंदर हूँ, हर जीव के साथ हूँ। भगवान कहीं दूर नहीं होते हैं, भगवान हमारे साथ ही रहते हैं। लेकिन हमें सहजता से, सरलता से उनको चाहने और उनको पाने और उनको प्रेम करने की ज़रूरत होती है। बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान लगाने से, तर्क लगाने से ईश्वर नहीं मिलते हैं। ईश्वर अगर मिलते हैं तो सहजता सहजता से, आत्मसमर्पण से, समर्पण के भाव से, अपने आप को अगर हम समर्पण कर दें, अटूट विश्वास हो जाए, तो हमें भगवान अभी भी मिल सकते हैं, कलयुग में भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कलयुग में भगवान नहीं होते हैं। तो दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ आप विश्वास रखिए उस ईश्वर के ऊपर और उस परम शक्ति के ऊपर, वो आपका बहुत अच्छा करेंगे। आपके विश्वास के साथ ही आपको अपने आप का ध्यान रखिए, प्रभु में अपनी जो भक्ति है, अपना जो विश्वास है वो बनाए रखिए। नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे।